नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स चैप्टर 4 हिस्ट्री एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इस्लाम। और इस्लाम के हमने प्रिंसिपल्स देखे थे एंड वी हैव सीन दैट हु वाज द मेन पर्सनैलिटी बिहाइंड द राइज ऑफ इस्लाम, दैट वाज मुहम्मद हु वाज कॉल्ड द मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कि गॉड अल्लाह के मैसेंजर कहलाए। तो आज हम पढ़ेंगे उन पर्टिकुलर इस्लामिक कैलेंडर के बारे में, वो कैसे बना, मुहम्मद ने अपनी जो उनकी कम्युनिटी थी, जो उनके एक ग्रुप था, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया एंड हाउ ही स्प्रेड हिज मैसेज विच वॉज गिवन बाय द गॉड टू ऑल, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन टूडेज टॉपिक। सो सी मुहम्मद वॉज एज द मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो अल्लाह के मैसेंजर हैं, अल्लाह जो भी कहते हैं वाया हिम कहते हैं, और वो अपने मैसेजेस के थ्रू अपनी बात को आगे पहुंचाते। मुहम्मद्स मैसेज अपील टू दोज मक्कन्स हु फेल्ट डिप्राइव्ड ऑफ द गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड रिलीजन एंड लुकिंग फॉर अ न्यू आइडेंटिटी, दे एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन वर कॉल्ड मुस्लिम्स। अब ये उन मक्का के रहने वाले लोगों के लिए था जो कि ट्रेड और रिलीजन के गेन से परे थे, डिप्राइव थे। इट मीन्स दोज हु वर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रेड एंड द गेन्स ऑफ द रिलीजन एंड लुकिंग फॉर अ न्यू आइडेंटिटी, जो प्रेजेंट सिचुएशन से हैप्पी नहीं थे, वॉट एवर थिंग्स वर हैपनिंग इन द मक्का, and they were not satisfied with the various things of the time, so they were influenced by the Muhammad and they accepted the doctrine that were called Muslims। और उन्होंने उस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन को, आइडियोलॉजी को जो मोहम्मद ने बताई, उसे एक्सेप्ट किया और वो क्या कहलाए, मुस्लिम कहलाए। सो Muhammad's as a messenger of Allah, Muhammad's message appealed to those Makkans who felt deprived of the gains from trade and religion and looking for a new identity. They accepted the doctrine that were called Muslim। कि जो deprived थे, जो new arena find कर रहे थे, they gathered together and they were called the Muslims। In 1622 Muhammad was forced to migrate with his followers to Medina। अब मुहम्मद को, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, जो पहले वहाँ रिजाइड कर रहे थे, जो अपनी मैसेजेस को, अपनी बातों को लोगों तक स्प्रेड कर रहे थे, सो दे वर नॉट हैप्पी विथ मुहम्मद। सो ही वॉज 622 में उनको फोर्स किया गया क्या करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए, जाने के लिए विद हिज फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स के साथ में। कहाँ पे, मदीना। कहाँ से गए वो, मक्का से। कहाँ गए, मदीना। और कौन उनके फॉलोअर्स बने, जो मक्का के रहने वाले वो लोग जो वहाँ के गेन्स, वहाँ के रिलीजियस मैटर्स से डिप्राइव थे। सो दे बिकेम द फॉलोअर ऑफ मोहम्मद एंड व्हेन इन 622 Muhammad was forced to migrate with his follower to Medina, then the people, those who were following in the ideology of Muhammad, they also went with them. His journey from Makkah was turning point in the history of Islam। अब जो मक्का से मदीना की जो उनकी जर्नी थी, वो इतिहास, हिस्ट्री का एज टर्निंग पॉइंट बनी। So how it has become of Islam with the year of his arrival in Medina marking as the beginning of the Muslim calendar। जब वो मक्का से मदीना पहुँचे, कौन, मुहम्मद, when he reached to Medina from Makkah, so his arrival in Medina was marking the beginning of Muslim calendar। वो मुस्लिम कैलेंडर की स्टार्टिंग कहलाया, क्या, मक्का से मदीना जाना। सो दिस वॉज द ग्रेट इंसिडेंट ऑफ हिस्ट्री व्हेन द मोहम्मद माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। इसलिए इंपॉर्टेंट है। इफ समवन आस्क यू, इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाई
the migration of Muhammad from Mecca to Medina is important because क्या हुआ था, इसी पर्टिकुलर अराइवल से जो है मुस्लिम कैलेंडर की बिगिनिंग स्टार्ट होती है. देन वी विल टॉक अबाउट द इस्लामिक कैलेंडर. अब इस्लामिक कैलेंडर क्या होता है? इस्लामिक कैलेंडर जो हमारा सोलर कैलेंडर है उससे अलग है. एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट वी विल सी अबाउट दैट. बट फर्स्ट वी विल रिवाइज कि मोहम्मद क्या थे. ही वॉज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. ईश्वर जो कि एक है, बिकॉज दे वर बिलीविंग इन वन गॉड. ये हमने कल पढ़ा था कि दे बिलीव इन द 5 टाइम प्रेयर. नमाज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, हज की बात करते हैं. एंड दे वर नॉट बिलीविंग इन द आइडल वर्शिप. सो दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ दैट. एंड दे वर बिलीविंग इन रोज़ाज, फास्ट रखना. ये सब बातें बताएंगे. मोहम्मद ने कहा कि वो अल्लाह गॉड के मैसेंजर हैं. देन मक्का के वो लोग जो डिप्राइव थे वहाँ के सोशल फैसिलिटीज़ से, या उनको कोई गेन नहीं हो रहा था और एक नई पहचान ढूंढ रहे थे, उन्होंने एक नए डॉक्ट्राइन को एक्सेप्ट किया और वो क्या कहलाए? मुस्लिम कहलाए. और वो डॉक्ट्राइन किसने दिया था? मोहम्मद ने. 622 में मोहम्मद ने को फोर्स किया गया कि वो मक्का से मदीना जाएं और अपने फॉलोअर्स के साथ, with his followers, he went to Makkah to Medina, and this particular journey has become the turning point of that. इसका turning point बनी. और वो turning point क्या हुआ कि जब वो पहुँचे मदीना, उसको हम कहते हैं मुस्लिम कैलेंडर की बिगनिंग. So this was the thing which you need to keep in your mind, how the Muhammad played a very important role in spreading the message of Islam. Now how the Islamic calendar was made. अब Islamic calendar कैसे बना? The Hijri era was established during the Khalifa of Umar with the falling in 622. अब हमने क्या पहले बात की थी कि 622 जब मोहम्मद को फोर्स किया गया कहाँ जाने के लिए? मक्का से मदीना, तब मुस्लिम कैलेंडर बना. सो द सेम थिंग वी आर स्टडिंग हियर कि 622 जो आपका पर्टिकुलर टाइम था, इट वॉज द ईयर व्हेन द हिजरी कैलेंडर दैट इस्लामिक कैलेंडर वॉज मेड. अ डेट इन हिजरी कैलेंडर इज फॉलोड बाय द लेटर्स AH. AH शॉर्ट फॉर्म अल्लाह. हिजरी कैलेंडर में डेट जो होती हैं वो AS से होती हैं. ठीक है, तो वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द सोलर कैलेंडर एंड द हिजरी कैलेंडर. ये आपने देखा बिफोर ईयर एगो CE कर देते हैं वॉट एवर. बट यहाँ पे जब हम मुस्लिम इस्लामिक कैलेंडर की बात करते हैं, द 2 letters विच आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस दैट इज AH. द हिजरी ईयर्स इज अ लूनर ईयर ऑफ 354 डेज. इसमें 354 डेज ही होते हैं, और वैसे हमारे में कितने होते हैं? 365. बट हेयर इन हिजरी कैलेंडर देयर आर 354 डेज. ये सारी बातें आपको लर्न करनी है बिकॉज इट कैन कम इन एन एग्जाम कि हिजरी ईयर क्या होता है. तो इट इज़ अ ल्यूनर ईयर जिसमें कि कम डेज होते हैं नॉर्मल से. नॉर्मल में कितने होते हैं? 365. और यहाँ कितने हो गए? 354. तो 354 में क्या हुआ? 12 months ऑफ 29 और 30 डेज. 12 महीने होते हैं 29 या 30 दिनों के. अब 12 months हमारे यहाँ भी होते हैं, बट हमारे यहाँ 30 और 31 डेज होते हैं. पता है ना हम कैसे? वी वर वेरी स्मॉल वन, तो देयर वाज द क्राइटेरिया जनवरी फरवरी. जो अपर एरिया है उसमें 31 डेज होते हैं. जो लोअर एरिया है आपकी फिस्ट का, वो आपका 30 डेज का होता है. जनवरी 31, फरवरी 29 या 28, ये एक्सेप्शन है. मार्च 31 का होता है. ठीक है, अप्रैल अगेन 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त फिर 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर भी 31. तो डेज कैसे हो गए हमारे? 30 और 31, और फरवरी में 28 और 29. बट हेयर जो 12 मंथ्स में डेज है हमारे, दीज आर 29 और 30, एंड ईच डे बिगिंस विद एट सनसेट. हमारे यहाँ सनराइज से डेज स्टार्ट होता है, बट वहाँ डेज जो हिजरी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ईच डे बिगिंस विद द सनसेट. सनसेट से बिगिन होता है एंड ईच मंथ, और हर महीने की स्टार्टिंग
चांद के देखने से होती है। जो चांद दिखाई देता है उससे वो हर मंथ की स्टार्टिंग करते हैं। जब रोज़े होते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें वो ईद का चांद होता है, या एवरी मंथ दे हैविंग द पर्टिकुलर चांद का दिन जो होता है, जब वो दिखाई देता है तब से वो अपनी उस पर्टिकुलर मंथ की स्टार्टिंग करते हैं। और जो सनसेट होता है उससे दिन की स्टार्टिंग होती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन दैट। अब देखिए आप 11 डेज शॉर्टर देन द सोलर ईयर, यहाँ पे हमारे 11 डेज जो हैं वो शॉर्टर हैं। कैसे? हमारे कितने होते हैं 365 और इनके कितने हुए 354, तो माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 1 1। तो 11 डेज आर लेस इन द हिजरी ईयर देन द सोलर ईयर। ये आपका मेन डिफरेंस है, हाउ द टाइम और डेज आर लेस इन द मुस्लिम ईयर एंड हाउ द डेज आर मोर इन द सोलर ईयर। हमारे यहाँ डेज स्टार्टिंग करते हैं आपका सनराइज से करते हैं। इसके अलावा मंथ हमारा जो रोमन आपके जो मंथ चलते हैं, इंग्लिश जो मंथ हैं आपके जनवरी फरवरी, हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। हिंदू मंथ अलग होते हैं, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट। चैत्र, विक, वैशाख, सावन, आषाढ़, भाद्रपद, ये आपके हिंदू महीने हैं। तो जैसे हिंदू महीने हैं वैसे ही मुस्लिम के भी वो 12 मंथ्स हैं, जिसमें कि वो उनके जो डेज़ हैं वो 11 डेज जो है वो लेस हैं। तो हम अपनी जो इंग्लिश महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 12 मंथ्स तो होते ही हैं, बट डेज आर 30 और 31। पर जहाँ यहाँ पे डेज 29 और 30 के बीच में ही स्टे कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो 11 डेज क्या होते हैं लेस होते हैं। किससे? सोलर ईयर से। So here we have studied about the message of Muhammad, how the people, those who followed the particular doctrine, they were called Muslims. उसकी बात हमने देखी 622 में मोहम्मद की जो जर्नी थी, उनको माइग्रेट किया गया मक्का टू मदीना, which became very important and it was the landmark and turning point of the history, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई, जो कि हमने यहाँ दोबारा हम उसको रिवाइज कर रहे हैं कि 622 में हुआ था। और डेट जो हिजरी कैलेंडर में होती है वो विच इज़ फॉलोड बाय द लेटर AH, अल्लाह से है, ये शॉर्ट फॉर्म में उसकी AH से आइडेंटिफाई होती है। हिजरी ईयर लूनर ईयर इज अ लूनर ईयर होता है ये, और डेज कितने होते हैं 354, मंथ 12 ही होते हैं, बट मंथ में डेज कितने होते हैं 29 और 30, और ईच डे होता है दैट बिगिंस विद द सनसेट एंड ईच मंथ विद स्टार्टिंग ऑफ द मून, और हर महीने की स्टार्टिंग चांद को देखने से होती है, और सोलर ईयर से 11 डे लेस है। तो दिस इज द ग्लिम्स हाउ द मुहम्मद स्प्रेड हिज मैसेज एंड हाउ द इस्लामिक कैलेंडर हैज़ बीन मेड। मक्का से मदीना का जर्नी इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, किस ईयर में हुआ, सोलर कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर में डिफरेंस क्या है। दीज आर द पर्टिकुलर क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक। इस टॉपिक में से अभी जो हमने पढ़ा, जितने भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट, और उनको देखते हुए ही हमें रिवीजन करना है। सो दिस वाज द ग्लिम्स ऑफ दैट, कि इस तरह से सारे टॉपिक को पढ़कर वी विल बी एबल टू नो कि हाउ द थिंग्स वर स्प्रेड फॉर द इस्लाम, और इस्लामिक जो वर्ल्ड था वो कैसे क्रिएट हुआ। तो हमने अभी स्टार्टिंग से इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के बारे में, जो कि इस्लाम के राइज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनके बारे में पढ़ा हमने, इस्लामिक कैलेंडर के बारे में पढ़ा। लेटर ऑन वी विल सी मोर अबाउट द एम्परर्स ऑफ द टाइम एंड देयर कंट्रीब्यूशन एंड मोर अबाउट द इस्लामिक रिलीजन, हमें उसके बारे में और भी जानने को मिलेगा। So of course every religion, because India is a diverse country, every religion is very important and they are having the versatile things. उसमें वैरायटी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो हमें बताती हैं उस मज़हब के बारे में, उस धर्म के बारे में। सो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द वेरियस रिलीजन्स एंड द मेन नॉर्म्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट दोज रिलीजन्स। उनके बारे में जानना समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन सच अ मैनर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया। इंडिया में हम जब आप 12th में आएंगे तो भी हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे जो ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं। तो दिस वॉज द ग्लिम्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड and Islam religion. Later on we will study more about the chapter because so many things are left.
तो डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। हर टॉपिक को, हर चैप्टर को आपको बुक से रीड करना है। इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनी फॉर्म, सो यू विल बी एबल टू आंसर। क्वेश्चंस के लिंक आई डेली सेंड एंड डेफिनेटली आई विल सेंड टू यू। कि जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई माई गाइड हो या सैम्पल पेपर्स हो, आपको उनको भी ग्रेजुअली हैंड टू हैंड करते रहना है, जिससे आपका वो चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाए। क्वेश्चंस विल गिव यू द आइडिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, और आंसर्स की जो लिमिट है वो आपको बताती है कि 1 मार्क में हमें कितना लिखना है, 3 मार्क्स में कितना लिखना है, 5 में कितना लिखना है। एंड मैप वर्क इज ऑल्सो कमिंग, दैट वी विल इंडिकेट वेरी सून टू यू। So that's all for today. Do revise and don't forget to read from the NCERT. Thank you so much.